स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ वाइजर में। आज हम समझने जा रहे हैं कि जैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि आप जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेकर, जो भी बिजनेस प्लान को लेकर चलते हैं, वो प्लान और स्ट्रैटेजी टाइम के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने कस्टमर को कांटेक्ट कीजिए। उसके बदले मतलब स्ट्रैटेजी बनाने, बिजनेस प्लान बनाने के बदले आप अपने कस्टमर से कांटेक्ट करिए। कस्टमर आपका क्या चाहता है उस हिसाब से आप अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को बनाइए, ठीक है ना। तो आज हम राइटर की अपने इनसाइट से उसके बिजनेस के वो किस तरह से बिजनेस में अपना बिजनेस उसका चेंज होता चला गया, उससे इनसाइट लेके हम अपने बिजनेस से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो बिजनेसमैन बन चुका, जो पहले एक म्यूजिशियन था, जिसने क्या किया था, जो अपनी म्यूजिक सीडी को बेचने के लिए अपना ई मार्केट बनाया हुआ था, मतलब ई कॉमर्स बनाया हुआ था, जिसको वो सिर्फ अपना ही बेचना चाहता। उससे उतना दिमाग भी नहीं लगाया था कि बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, चाहे जो भी बन जाएगा, क्योंकि उसका सीडी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन बेचने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपना वेबसाइट बनाया था। जैसे ही वेबसाइट बनाता है, उसका एक फ्रेंड बोलता है कि तुम अपना तो ये कर ही रहो, साथ में मेरा भी रख दो। तो वो अपने फ्रेंड को जस्ट हेल्प करने के लिए भी उसका भी सीडी को वहां पर रख दिया। जैसे ये रखता है, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, एक स्ट्रेंजर का ये आता है कि दोस्त का दोस्त, जो उसका फ्रेंड था, उसका भी एक फ्रेंड का फोन आता है कि मेरे फ्रेंड का रखे हो तो अगर मेरा हो सके तो मेरा भी रख दो। तो एक ऑब्लिगेशंस में उसका भी रख देता है। कुछ दिन बाद, एक हफ्ता बाद, ये सारी चीज होने के एक हफ्ते बाद एक वो मेल रिसीव करता है कि आपका अगला रिलीज कब आएगा। तब इसको समझ में नहीं आता, बोलता अगला रिलीज मतलब अगला रिलीज क्यों आएगा, ये तो मेरा मैं अपना सीडी बेचने के लिए किया हूं, तो अगला रिलीज क्यों आएगा। तब वो बोलते ओहो हो, जो मेल किया रहा था, फिर वो मैसेज करता ओहो, हम सोचे कि मार्केट है। मार्केट? हम लोग वही ई कॉमर्स मार्केट। बोले अच्छा। तब उसको समझ में, अगला स्टेप समझ में आया कि इस बिजनेस का अगला स्टेप जो है वो ई कॉमर्स मार्केट है। अब वो क्या किया, बहुत सारे म्यूजिशियन का सीडी लाला का इकट्ठा करने लगा, उसमें डालने लग गया। अब उसका ये बिजनेस स्टार्ट होकर ये बड़ा होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया अपने आप। बिजनेस मतलब पहला स्वरूप बिजनेस का इमेज क्या था कि उसको अपना बेचना है। उसके बाद स्ट्रेंजर्स का हेल्प कर, अपने फ्रेंड्स का, स्ट्रेंजर्स का हेल्प करने के लिए किया। उसके बाद वो प्रॉपर एक मार्केट बन गया, मतलब बिजनेस ने अपना स्वरूप को पूरा तरह से चेंज कर लिया था। अब उसके बाद ये तो सेकेंड बाद में चेंज हुआ। अब तीसरा चेंज उसकी लाइफ में कब आता, उससे 5 साल बाद, जैसे एप्पल ने आईट्यून लॉन्च करता है, वैसे ही इसको सबसे पहले अप्रोच करता है कि तुम मेरा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। बस इसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया था। इसने कहा ओके, और इसने फिर से अपना बिजनेस मॉडल फिर से चेंज कर लिया। अब वो एप्पल का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका था। तो इससे हम लोग क्या इंसाइट लेते हैं, इससे इंसाइट ये लेते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस प्लान बनाने से पहले अपने कस्टमर से कांटेक्ट करिए। आपका कस्टमर कौन है, क्या चाहता है, उस हिसाब से आपका बिजनेस प्लान, बिजनेस स्ट्रैटेजी हमेशा चेंज होता रहेगा। ना कि आपका जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से आप कुछ चेंज करने की कोशिश करें। कस्टमर के हिसाब से आप अपने बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करें। तो इस हिसाब से आपका बिजनेस का स्वरूप भी बदलता चला जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप बड़ा भी होता चला जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइफ वाइजर। ठीक है ना। थैंक यू।